Hello my dear student, welcome to my YouTube channel Learn Physics with Deepak sir। तो डियर स्टूडेंट, जिस बच्चे ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर बेल आइकन को क्लिक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात, जिसने भी अभी तक मुझे जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले जाकर टेलीग्राम पर जाकर मुझे ज्वाइन करें, ताकि जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ्स होंगी वहां पर आपको अवेलेबल होंगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो मुझे टेलीग्राम मतलब सॉरी इसमें यूट्यूब में जाकर कमेंट भी करते हैं और वो मैसेज भी करते हैं व्हाट्सएप पे। वहां पर मुझे भी बोलते हैं कि इसका पीडीएफ फॉर्म सर भेजिए, सेंड कीजिए। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, टेलीग्राम को आप डाउनलोड कीजिए और वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके प्रेस कीजिए और मेरा चैनल वहां पर आपको मिल जाएगा। और वहां जाकर भी मुझे क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको जितनी भी 11th-12th के रिगार्डिंग कोई भी नई अपडेट होगी वहां पर आपको इजिली अवेलेबल होगी। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक इस पे है, क्लास 12th पे है। और जो टॉपिक का नाम है वो है एनर्जी story in a capacitor. Before we started energy story in a capacitor, in the previous lectures we already discussed about what is capacitor, principle of capacitor, expression for parallel capacitors। और हम अगर छोटे छोटे कैपेसिटर्स को लगा के एक बड़ा कैपेसिटर हम क्रिएट कर सकते थे। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से एनर्जी जो होती है वो स्टोर होकर रहती है किसी भी कैपेसिटर्स के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को समझने के लिए मैं एक चीज बताऊंगा। आप क्या करोगे, कैपेसिटर को हम जब चार्ज देते रहेंगे तो उसकी वजह से जैसे उसको हम चार्ज देते रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर क्या आती रहेगी, एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछे हाउ एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, कैसे स्टोर हो सकती है, तो बाय एडिंग सम चार्ज। हम कह सकते हैं बाय एडिंग, मैं ऐसा कह सकता हूं बाय गिविंग इट्स चार्ज, ऐसे बोल सकते हैं बाय एडिंग इट्स चार्ज, बाय गिविंग। जब हम क्या करेंगे, कैपेसिटर्स को चार्ज प्रोवाइड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर क्या होगी, वो चार्ज जो होंगे कैपेसिटर के अंदर सेव होते रहेंगे। और जैसे सेव होते रहेंगे तो कैपेसिटर की क्या बनती जाएगी, एनर्जी बनती जाएगी। तो इसके पीछे फिजिक्स क्या कहती है, हम उस पर आते हैं कैसे एनर्जी स्टोर होती है। एज वी नो दैट एनर्जी की डेफिनेशन कहता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर ड्रा कर लूंगा मैं, ठीक है। एक मैंने कैपेसिटर ड्रा कर दिया, ठीक है बच्चे। और सेकेंडली एज वी नो दैट, और इसमें हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर का, आपको सिंबल सब बच्चों को पता ही है, ठीक है। दिस इज प्लेट ए एंड दिस इज प्लेट बी। अब प्लेट ए को मैं क्या करता हूं, कुछ चार्ज प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है। जब मैं इसको क्या करूंगा, चार्ज दूंगा, मान लो पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया। अब मैंने इसको मान लीजिए पहला चार्ज दिया, अभी इस प्लेट का कैपेसिटेंस मतलब जो पोटेंशियल था वो 0 था। मान लीजिए मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया तो इसका कुछ पोटेंशियल बढ़ा। अब मैं जब और इसको पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो अब इसमें पॉजिटिव रिपेल हो जाएंगे, तो ये चार्ज कहीं दूसरा पॉजिटिव यहां पहुंच जाएगा। अब इस पे कोई फोर्स लगेगी, और जब इस चार्ज पे कोई फोर्स लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है यहां से डिस्प्लेस होकर यहां पर एड अप होते रहेंगे ना। तो कुछ इस तरीके से फिनोमेना होगा। तो जब इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या होगा, वर्क डन होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। कुछ ऐसा समझना, कुछ ऐसा ही होता है कैपेसिटर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूसली पॉजिटिव चार्ज देते जाएंगे। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल देते रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है इसका पोटेंशियल पहले 0 था, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, राइज होता जाएगा। और इसी के साथ जो मैंने अनचार्ज रॉड रखी होगी, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे बाय इंडक्शन, और यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, जिसने शुरू से मेरे लेक्चर देखे होंगे उसको अच्छे से समझ भी आ रही होगी। अब अगर किसी प्लेट पे पोटेंशियल V होगा, चार्ज क्यू है, तो वर्क डन दिस वन। तो अगर हमें यहां पर वर्क डन को कैलकुलेट करना हो तो थोड़ा दिमाग को घुमाइए, पीछे लेके जाइए। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन को, तो मैं छोटा सा पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं। देखो ये चीजें आपको याद रखनी है माइंड में। तो इसके लिए आपको याद करो, पोटेंशियल की हमने पढ़ा था कि क्या डेफिनेशन होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से हम इसका वर्क डन को क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। एक कंसेप्ट समझ आ गया। दूसरी बात, अब मैंने क्या कहा, जब हमने इसको कुछ पोटेंशियल दिया, मतलब इसको जब चार्ज दिया, तो चार्ज कहने का मतलब तो इसमें क्या प्रोड्यूस हुई, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, मतलब एनर्जी इसमें स्टोर होती रही। कैसे, देखो मान लीजिए मैं कैपेसिटर हूं, मुझे खाना मिल रहा है, तो खाना मैं डाल रहा हूं, मेरे स्टोमच में आ रहा है, तो बीच में जैसे मैं खाना खाता जाऊंगा तो मेरे अंदर वैसे एनर्जी आती रहेगी। सेम केस विल बी हियर, कैपेसिटर को जैसे जैसे हम चार्ज देते जाएंगे तो इसके पास एनर्जी स्टोर हो रही है। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है। वर्क डन कैसे हो रहा है, अभी मैंने बता दिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसी को तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन मैंने बता दिया कैसे निकलेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये कुछ मैकेनिज्म है, कुछ ऐसा होता है। अब हम इसकी एक्सप्रेशन देखते हैं कैसे, आपको जो एग्जाम में पूछी जाएगी। और याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में 5 मार्क्स का आता होता है काफी टाइम।
तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो मैंने जब इसको पहले इसका पोटेंशियल 0 था, सपोज कीजिए इसका पोटेंशियल पहले V नॉट था, कुछ भी नहीं था, कुछ समय बाद इसका पोटेंशियल V हुआ, जैसे मैं चार्ज ऐड करता रहा तो पोटेंशियल जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा इन प्लेट्स के बीच में, वो हमारे पास क्या होगा, हम कह सकते हैं मतलब जब चार्ज वगैरह वो सब लिख लेना, हम यहां पर ऐसे लिखेंगे देन पोटेंशियल डिफरेंस between the plates is given by हमें पता है पोटेंशियल जो होता है V इक्वल टू क्यू अपॉन सी, एज वी नो दैट V इक्वल टू क्यू अपॉन सी। ये मैंने कहां से पढ़ा, हमें पता है कि जो यही आएगा ना, क्यू इक्वल टू सी वी होता है ना, क्यू इक्वल टू सी वी, तो यहां से V में अगर निकालना चाहूं तो V हो जाता है ना उसके बराबर, ठीक है। ये हम इसको ऐसे भी लिखते थे, ये पता चल गया कैसे आया। ये प्रीवियस जो भी आपको मैंने पहले पढ़ाया था कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स, तो वही है, ये वही वहां से आया। इसको अगर और इस तरह हम ऐसे लिखते थे क्यू इक्वल टू सी वी, क्यू इक्वल टू सी वी, याद करो ये चीज हम लिख सकते हैं ना। तो डियर स्टूडेंट ये आ गई पहला कंसेप्ट। अब दूसरी बात हमने आ गया कि इसमें हमें वर्क डन निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग अ चार्ज, मतलब हम क्या करेंगे, इस प्लेट पे हमने कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है, बट हमने टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना दिया है, क्यू पॉजिटिव, स्मॉल अमाउंट कितना हो जाएगा डी क्यू। तो हम यहां पर एक नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे कि हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग अ चार्ज। मान लीजिए वो चार्ज जो दिया होगा, स्मॉल चार्ज जो दिया होगा वो कितना होगा, डी क्यू दिया होगा, तो उस समय मेरे पास जो बनने वाला वर्क डन होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, अभी देखो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, वी डॉट क्यू, है ना, यहां से आ सकता है ना बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, हम वहां से भी इसकी वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं वी डॉट डी क्यू। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्योंकि इसमें और मैं चार्ज ऐड कर रहा हूं ना, तो मुझे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग चार्ज इन एडिशन ऑफ चार्ज, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन एडिशन ऑफ चार्ज, वो चार्ज मैंने किया पॉजिटिव क्यू। तो देयरफॉर जब कभी भी अगर हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला तो टोटल के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाती है, लिखने की जरूरत ही नहीं, तो मैं सीधा लिखूंगा डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहां लिखूंगा इंटीग्रल वी डॉट डी क्यू। बट हमें पता है, मुझे क्या पता है, आपको भी पता है कि V जो है वो बराबर है क्यू अपॉन सी के। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। होप यू अंडरस्टैंड बच्चे, आपको समझ आ रहा होगा। सी कैपेसिटेंस जो होगी, सी कांस्टेंट होगी, तो उसको बाहर ले लूंगा, 1/c इंटीग्रल ऑफ क्यू डॉट डी क्यू। अब देखिए ये क्या है क्यू, ये मान लो x डी एक्स, तो x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर 2/2, तो यहां पर हो जाएगा 1/2 क्यू की पावर 2/2, ये सी था सॉरी। तो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गई W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये जो वर्क डन था एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होके रखा था किस पे, इस कैपेसिटर के अंदर। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन अ कैपेसिटर। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, देखो ध्यान देना बच्चे, होप कि आपको एक्सप्रेशन इसकी समझ आ रही होगी। मैं यहां पर लिखूंगा, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी U इन अ कैपेसिटर। और यही जो वर्क डन था यही स्टोर हुआ होगा इस कैपेसिटर के अंदर, क्योंकि हमने वर्क डन ही कैलकुलेट करना था। तो U इज इक्वल टू हो जाएगा, हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। बट मैंने आपको क्या बोला, क्यू किसके बराबर हो सकता है, सीवी के बराबर भी हो सकता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सिंस, जब ऐसा होगा, सिंस क्यू इक्वल टू सीवी, तो देयरफॉर यू इज इक्वल टू सीवी, सॉरी सी का स्क्वायर अपॉन 2c। ये c और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसल। u इज इक्वल टू सीवी का स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 1/2
यही होगा 1/2 CV का स्केयर, विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इतनी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होगी ये क्या होगी, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। और आर, अगर मैं इसे थोड़ा और लिंक करना चाहूं, थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करना चाहूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, U इज इक्वल टू 1/2 CV डॉट V। तो CV हमें पता है Q के बराबर है, तो U इज इक्वल टू 1/2 QV। तो विच इज द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। और ये जो एनर्जी है इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर होके रहेगी। और ये कहां पर स्टोर होके रहेगी आपको पता है, ये जो रीजन है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है, इस रीजन पे हमारे पास जो एनर्जी होगी वो क्या होगी स्टोर होके रहेगी किसी भी कैपेसिटर के अंदर। तो ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं जो निकालनी है, यही एक्सप्रेशंस हैं एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर्स की। तो मैंने पहले कह दिया, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि हाउ एनर्जी कैन बी स्टोर इन कैपेसिटर, तो विद द हेल्प ऑफ हम क्या करेंगे, बाय एडिंग सम चार्ज। जब हम कभी भी इसको चार्ज देंगे और बेसिक बात है इसका पोटेंशियल राइज होगा, अगर पोटेंशियल राइज होगा तो इस एनर्जी भी ज्यादा से ज्यादा स्टोर करके रखेगा। और इसकी एक्सप्रेशन याद रखना, U इक्वल टू 1/2 CV का स्क्वायर भी होती है, U इक्वल टू 1/QV भी होती है। तो मैंने ये डिफरेंट फॉर्म्स किस लिए निकाली, ताकि आप जब कभी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो वहां पर आपको इसके रिजल्ट्स ही होते हैं, वहां पर इसके रिजल्ट ही आने चाहिए, तभी आप जाकर न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, होप कि आपको ये लेक्चर मेरा आपको अच्छा भी लगा होगा। जिसने भी अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो पहले जाकर ये दोनों कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।